जो साइज ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। पहली बात, मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कोई ने अभी तक मुझे हिंट नहीं दिया, बट ये कह रहा है ऑब्जर्व किया गया कि रिड्यूस हो गया 1/3 ऑफ इट साइज। तो भाई साइज में रिड्यूस होने से हमें कैसे पता लगेगा कि वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस दिक्कत पता है क्या है इसके अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ क्लियर ही नहीं है। ना इसने कोई स्क्रीन वर्ड का यूज़ करा, ना इसने बिहाइंड द मिरर का यूज़ करा, ना इसने कॉनकेव का यूज़ करा, ना इसने कॉन्वेक्स का यूज़ करा। तो आप कैसे क्लियर करोगे कि कौन सा मिरर है? तो इसका मतलब ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, और ये वही क्वेश्चन कर सकता है जिसको रे डायग्राम बहुत अच्छे से आते हो, क्योंकि रे डायग्राम अगर आपको अच्छे से आएंगे ना तो आप इजीली कर पाओगे इसको। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिड्यूस कब होती है, कॉनकेव में रिड्यूस कब होती है और कॉन्वेक्स में रिड्यूस कब होती है। ठीक है, पहले मैं आपको जरा रे डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बी प्लेस्ड, तो यू हैव टू फाइंड यू, आपको यू निकालना है फ्रॉम द मिरर, बट इज द नेचर, नेचर बताना है आपको। तो भाई ये सब तो निकल जाएगा, बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप पता कैसे लगाओगे कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर देखो, या तो वो कहता हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज फाउंड टू बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एंड इज रिड्यूस टू बी 1/3, तो मुझे बात समझ आती। तो हम एक काम करते हैं, इसको है ना कॉनकेव, बट इज द नेचर ऑफ द मिरर, बट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। तो भाई मिरर भी बताना है। तो अगर या तो वो कॉनकेव होगा, पहली बात तो देखो क्लियर ही नहीं है कि वो कॉनकेव ही कॉन्वेक्स है। अगर वो कॉनकेव होगा तो मैंने बताया था कॉनकेव नेगेटिव इंसान होता है, तो आपका जो एफ होगा, एफ कितना होगा, एफ होगा -20 सेंटीमीटर। और अगर एफ -20 होगा तो रिड्यूस टू 1/3, और आपके कॉनकेव के अंदर जो साइज छोटा होता है वो एक ही केस था, वो जब था, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जब आपका ऑब्जेक्ट है ना बियॉन्ड पड़ा होता था। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पड़ा होता था सी के, ये रहा ए और बी, ये गई, ये एफ से निकली और दूसरी सी से निकली। तो इस केस में, सिर्फ इसी केस में आपकी डिमिनिश इमेज मिलती थी, बाकी में हाईली डिमिनिश वो सब अलग है, सिर्फ डिमिनिश में मिलती थी। ठीक है, तो मतलब इससे मुझे क्या पता लग रहा है, m कितना है मेरे पास, m को मैं लिखूंगा -1/3। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लिखोगे, माइनस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, अब आपको f गिवन कर रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट साइज एट व्हाट डिस्टेंस। तो आपको u निकालना है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, -v/u। तो ये है -1/3 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपके पास u इज इक्वल टू 3v, u इज इक्वल टू 3v आ गया। मिरर फॉर्मूला लगा लो, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो यू हैव टू फाइंड, हमें निकालना है u, निकालना है u, पूछा है ना हमसे। तो आप एक काम करो, v की जगह क्या लिखो, आप v की जगह, u की जगह लिखेंगे हम 3v, तो ये होगा u की जगह लिखेंगे हम 3v, और f कितना है हमारे पास, f है हमारे पास -20, तो ये हो गया -20, इससे आपका v निकल आएगा और v से आपका u निकल आएगा इसमें डाल के। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा आपका, इसका कितना एलसीएम आएगा, इट इज 3v ओनली। इसको इसे डिवाइड करोगे, ये आएगा 3 पे, ये आएगा 1 पे, तो ये आएगा 1/-20। तो ये आ गया आपके पास 4/3v इज इक्वल टू -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 20, ये ऊपर जाएगा 20 × 4/3 इज इक्वल टू -v, तो ये आएगा -80/3, 80/3 सेंटीमीटर आ गया v। तो v अगर -80/3 आया तो मतलब मेरा u कितना आया, तो भाई u आया मेरे पास, u कितना मेरे पास, u है 3v, u है 3v, तो ये आ गया u इज इक्वल टू 3 × -80/3। तो ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा होगा कितना, -80 सेंटीमीटर पर। ये मैंने पहला केस लिया है, पहला केस मतलब कौन सा केस लिया है मैंने, जब मिरर था कॉनकेव, मिरर था कॉनकेव, तो मैंने मैग्नीफिकेशन नेगेटिव ले ली क्योंकि रियल इन्वर्टेड बन रही है इमेज। ठीक है, तो u आ गया मेरा, नेचर पता लग गया मुझे, नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और मिरर कौन सा होगा, ये मिरर होगा कॉनकेव मिरर। तो भाई कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन के अंदर ही कंफ्यूजन है। तो पहला केस आप मान लो, अब इसी में आप दूसरा केस बना लो। अब अगर मैं दूसरा केस बनाऊँ इसके अंदर, दूसरा केस मतलब केस नंबर 2,
अब मैं इसको मानने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स बनाओगे तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये होगा 20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स में अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, कॉन्वेक्स में आपके दोनों केस में वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनती थी। ये देखो, ये गई यहाँ से निकल गई, ठीक है, और दूसरी पी से निकालता था मैं, और ये यहाँ से निकलती थी। तो मतलब दोनों के दोनों केसेस में आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनती थी। तो टेंशन वाली क्या बात है। तो मतलब हम कह सकते हैं क्या, इस बार मैं जो मैग्नीफिकेशन लूँगा वो लूँगा प्लस की 1/3। प्लस क्यों लूँगा, क्योंकि ये कौन सी इमेज है, मैंने बताया ना वर्चुअल है। अगर वो रियल इमेज होगी तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो दिस इज केस नंबर 2। अब फिर से आपको देखो F20 है, M आपका 1/3 है। फिर से मैं क्या लगाऊंगा, मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, आपका ये फॉर्मूले में डालूंगा और आपका फिर से क्या आएगा, आपका U अलग आएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, आपका आंसर वो राइट साइड पे लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो M का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू क्या होता है, V/U। लेंथ से क्योंकि तो ये होगा 1/3। V नहीं पता, U नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया U इज इक्वल टू 3V, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगाओ, क्या 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। नाउ दिस टाइम हमारा जो F है वो क्या है, पॉजिटिव में, और U की जगह क्या लिखेंगे हम, 3V। तो 1/V प्लस 3V इज इक्वल टू 1/20। तो ये आ गया 3V, तो ये आ गया 3 + 1। फिर से देखो वही आंसर आ रहा है ना। तो मतलब आंसर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये आ गया 4/3V इज इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 20 यहाँ आएगा तो 80/3 आएगा V। तो V आ गया 80/3। आप इसको इसमें डालो तो U इज इक्वल टू 3V होता है। तो U इज इक्वल टू 3 × 80/3। फिर से कट के मेरा देखो वही आंसर आ रहा है, बट इसमें जो U आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि U इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। तो आंसर आ चुका है। तो इसमें मिरर कौन सा हुआ, ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें इमेज क्या बनी, इमेज बनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो भाई पहली बात तो क्वेश्चन अनक्लियर है, और क्वेश्चन अनक्लियर होने की वजह से अगर एग्जाम में आ रहे हो और आपने अटेम्प्ट करना है 5 मार्कर में, तो आपको दोनों केस लगा के दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।